हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक एंड मशीन बोर्ड के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये चैप्टर एक्सरसाइज 25 के चैप्टर में से है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, वीडियो ठीक से क्लियर नहीं दिखता है, इसीलिए ये ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कभी कभी वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता है ड्यू टू सम पर्सनल वर्क और ऑफिशियल वर्क भी रहते हैं। ओके, तो चलिए सीधे वीडियो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1962। फोर्ज्ड स्टील बोल्ट्स आर कॉल्ड। फोर्ज्ड इस्पात बोल्ट को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लैक बोल्ट। सॉरी, ऑप्शन में नहीं बोलूँगा, उससे टाइम वेस्ट होता है। किसी ने मुझे एक सजेशन दिया था, तो इनमें से आप गेस कीजिए कौन सा आंसर होगा। आंसर इज ऑप्शन ए ब्लैक बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1963। ब्लैक बोल्ट्स आर यूज्ड इन असेंबलीज विथ। असेंबली में ब्लैक बोल्ट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी क्लियरेंस होल। क्वेश्चन नंबर 1964। व्हिच टाइप ऑफ बोल्ट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल fabrication and in other assemblies where high degree of accuracy is not required। संरचनात्मक निर्माण में और अन्य असेंबलियों में किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग किया जाता है जहां उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है। गेस कीजिए आंसर कौन सा होगा। नहीं, मशीन बोल्ट रॉन्ग आंसर है, ब्लैक बोल्ट। आंसर इज ऑप्शन ए ब्लैक बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1965। Which type of bolt is used in assemblies where high degree of accuracy is required। ये टाइप मिस्टेक हो गया है। असेंबली में किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग किया जाता है जहां उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है। गेस कीजिए आंसर। हाँ, सही गेस किया आपने, मशीन बोल्ट। यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखा जाता है जहाँ पर मशीन बोल्ट यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1966। When assembling a component, which method is used for accurate positioning of two or more part। किस कंपोनेंट को असेंबल करते समय दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा मेथड होता है। हाँ सही, उसको बोलते हैं डॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 1967। Which of the following is used when the component can be dismantled easily and assembled without any change in location during assembly techniques। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब असेंबली तकनीकों के दौरान पुर्जा को आसानी से विघटित किया जा सकता है और स्थान में कोई बदलाव किए बिना असेंबल किया जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन सी टैपर पिन। क्वेश्चन नंबर 1968। ड्यूरिंग असेंबली टेक्निक्स दिस एलिमिनेट द need for drilling and rimming of the assembly together and it adjusts itself in case of slight misalignment। असेंबली तकनीकों के दौरान डिस असेंबली की ड्रिलिंग और रिमिंग की आवश्यकता को एक साथ समाप्त करता है और यह मामूली गलत संरेखण के मामले में खुद को समायोजित करता है। आंसर इज ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। क्वेश्चन नंबर 1969। Name the assembly technique method when portion of the component is forced to flow on the matching component for holding। असेंबली तकनीक विधि का नाम बताइए जब बलपूर्वक प्रवाह एक समांतर कंपोनेंट के हिस्से को होल्डिंग के लिए किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी स्टैकिंग।
उसको स्टैकिंग मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1970। फ्रेंड्स, इसरो का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसीलिए आप हमेशा तैयारियां कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1970। द alloy used for brazing is known as spelter, combination of alloys। स्पेल्टर का कॉम्बिनेशन क्या है? टाँकने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु को स्पेल्टर के रूप में जाना जाता है। मिश्र धातु का संयोजन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। स्पेल्टर को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय, ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो बोले इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपर एंड जिंक। 71। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड फॉर फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ डैश। ब्रिनेल कठोरता परीक्षण विधि डैश की कठोरता का पता लगाने के लिए होता है। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग जो करते हैं उसमें ज़्यादातर सॉफ्ट मेटल टेस्टिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1972। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग ए लोड ऑफ। ब्रिनेल कठोरता परीक्षण में डैश तक का भार लागू करना शामिल है। जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग होता है उनमें मिनिमम से मैक्सिमम कितना केजी का लोड दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, 100 से लेके 3000 तक केजी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1973। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द इंडेंसन टूल इज मेड ऑफ। जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है, जो इंडेंसन टूल होता है, वो किस धातु से बनता है या कौन से मेटल से? आंसर इज ऑप्शन सी, स्टील बॉल होता है या फिर टंगस्टन कार्बाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 1974। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द इंडेंसन टूल मेड ऑफ स्टील बॉल और टंगस्टन कार्बाइड बॉल डायमीटर रेंज आर। ये तो पता चल गया कि ब्रिनेल हार्डनेस जो टेस्टिंग में जो यूज़ होता है इंडेंसन टूल, वो होता है स्टील बॉल या फिर टंगस्टन कार्बाइड, लेकिन उसका डायमीटर क्या होता है? उस बॉल का डायमीटर क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, 1 से लेके 10 mm के बीच में आता है। ऐसे नहीं कि 3, 4, 5 ये सब नहीं, ये एक में आता है 2.5, 5 और 10, यही 4 जनरली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1975। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग वैल्यू विल कैलकुलेटेड बाय। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट कौन से फॉर्मूले में कैलकुलेटिंग होते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए, HB इक्वल टू 2P बाई पाई डी, डी माइनस पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1976। द माइनर लोड अप्लाइड इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड इन B एंड C स्केल इज। B और C स्केल में कितना लोड अप्लाई किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, 10। क्वेश्चन नंबर 1977। द मेजर लोड अप्लाइड इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड इन B स्केल इज। B स्केल में मेजर लोड यानी मैक्सिमम कितना तक किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, 100 kgf। क्वेश्चन नंबर 1978। द मेजर लोड अप्लाइड इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड इन C स्केल। C स्केल में कितना होता है मैक्सिमम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में? आंसर इज 150। क्वेश्चन नंबर 1979। द हार्डनेस रेंज
द हार्नेस रेंज अप्लाइड इन रोकल हार्नेस टेस्टिंग मेथड इन बी स्केल। बी स्केल में जो रेंज होता है कितना होता है? मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम जो होता है वो होता है 0 to 130। द हार्नेस रेंज अप्लाइड इन रॉकवेल हार्नेस टेस्टिंग मेथड इन बी स्केल इज। ये शायद सी स्केल होगा। कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है, 0 to 100 होगा ये। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1981, वाइकर हार्नेस टेस्टिंग मेथड फॉर फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ। वाइकर कठोरता परीक्षण डैश की कठोरता का पता लगाने के लिए होता है। आंसर इज ऑप्शन बी, हार्ड मेटल। क्वेश्चन नंबर 1982, इन वाइकर हार्नेस टेस्ट द इंडेंसन टूल मेड ऑफ। जो वीकर हार्नेस टेस्ट होता है, जो इंडेंसन टूल कौन से मेटल में बने होते हैं? आंसर इज डायमंड पिरामिड। डायमंड पिरामिड से उसका जो इंडेंसन टूल होता है बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1983, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ इंडेंसन टूल मेड ऑफ डायमंड पिरामिड यूज इन वेकर हार्नेस टेस्ट। जो इंडेंसन टूल होता है डायमंड पिरामिड का, उसका एंगल कितना होता है? पॉइंट एंगल। आंसर इज ऑप्शन ए, 136। क्वेश्चन नंबर 1984, वीकर हार्नेस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग ए लोड ऑफ। वीकर हार्नेस टेस्ट में मैक्सिमम कितना लोड तक टेस्ट करते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी, 5 से लेके 120। क्वेश्चन नंबर 1985, वीकर हार्डनेस टेस्टिंग वैल्यू विल कैलकुलेटेड बाय। वीकर हार्डनेस टेस्टिंग का जो फॉर्मूला क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, एच बी इक्वल टू 1.8544 इंटू पी बाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1986, द फ्लूडिटी ऑफ ऑयल बाय व्हिच इट कैन विस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम द बियरिंग सरफेस इज कॉल्ड डैश। यह तेल की तरलता है जिसके द्वारा यह असर वाली सतह से बाहर निचोड़े बिना उच्च दबाव का सामना कर सकता है, उसे डैश कहा जाता है। आंसर इज विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 1987, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेबिलिटी एंड स्लिपरीनेस इज कॉल्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेबिलिटी एंड स्लिपरीनेस इज कॉल्ड। गीलापन और फिसलन के संयोजन को डैश कहा जाता है? ऑयलनेस। आंसर इज ऑयलनेस। क्वेश्चन नंबर 1988, द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। जिस तापमान पर तेल से वाष्प निकलती है उसे डैश कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1989, इट इज़ द टेम्परेचर एट व्हिच द ऑयल कैचेस फायर।
जिस तापमान पर तेल में आग लगती है उसे डैश कहा जाता है। आंसर इज फायर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1990, द टेम्परेचर एट व्हिच द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो व्हेन पोर्ड। तापमान जिस पर लुब्रिकेंट डालने पर बहने में सक्षम होता है उसे डैश कहा जाता है। आंसर इज पोर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1991, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है। ग्रेफाइट होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 1992, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है। फ्रेंड्स, इनमें से एक्चुअली वैक्स भी सॉलिड लुब्रिकेंट है। मोलिब्डेनम डिसल्फाइड ये भी, इसका एक्चुअली आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 1992, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है। माइका भी है, फ्रेंच चॉक, सोपस्टोन, ये सारे हो जाएंगे आंसर ऑल ऑफ दीज। ये भी सारे सॉलिड लुब्रिकेंट ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें।